भारतीय सनातन परंपरा में हर वस्तु केवल पदार्थ नहीं होती, वो चेतना का एक प्रतीक होती है। जब संत महात्मा छोटे से उपाय बताते हैं तो उनका उद्देश्य बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर की दिशा को मोड़ना होता है। चीनी का डिब्बा और उसमें रखा एक पत्ता, ये बात सुनने में सरल लगती है, पर इसके पीछे छिपा हुआ तत्व अत्यंत गूढ़ है। ये कथा उसी गूढ़ता की ओर ले जाती है जहां साधारण जीवन की वस्तुएं भी साधना का माध्यम बन जाती हैं। चीनी मधुरता का प्रतीक है। जीवन में मधुरता तब आती है जब मन में कड़वाहट कम हो जाती है। हिंदू दर्शन में कहा गया है कि मन जैसा होता है वैसा ही संसार दिखता है। यदि मन में मिठास है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं। चीनी का डिब्बा घर के उस कोने में रहता है जहां रोज का व्यवहार चलता है, चाय बनती है, प्रसाद बनता है, अतिथि का स्वागत होता है। ये रोजमर्रा का केंद्र है। जब उसमें एक पत्ता रखा जाता है तो वो पत्ता साधारण नहीं होता, वो पत्ता तुलसी का होता है। तुलसी हिंदू जीवन में केवल एक पौधा नहीं, वो भक्ति की साकार मूर्ति है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां तुलसी होती है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। तुलसी के पत्ते में वैष्णव चेतना बसती है। वो विष्णु प्रिय है, लक्ष्मी प्रिय है। जब तुलसी का एक पत्ता चीनी के डिब्बे में रखा जाता है तो वो हमें याद दिलाता है कि जीवन की मिठास को धर्म और भक्ति से जोड़ो। इस कथा का आरंभ एक साधारण गृहस्थ जीवन से होता है। व्यक्ति परिश्रम करता है परंतु चिंता से घिरा रहता है। धन आता है पर टिकता नहीं। मन में डर बैठा रहता है, भविष्य का, कमी का, असुरक्षा का। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां भय नहीं, जहां श्रद्धा और मर्यादा होती है। जब घर में कोई छोटा सा नियम बना लिया जाता है कि चीनी के डिब्बे में तुलसी का पत्ता ससम्मान रखा जाएगा, तो ये नियम व्यक्ति को रोज रोज एक स्मरण कराता है। हर बार जब वो व्यक्ति चीनी निकालता है तो उसका ध्यान उस पत्ते पर जाता है। अनजाने में मन ईश्वर की ओर झुकता है। ये झुकाव ही साधना है। साधना का अर्थ जंगल जाना नहीं, साधना का अर्थ है चेतना को सही दिशा देना। धीरे धीरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। वाणी में संयम आता है, क्रोध कम होता है, अनावश्यक खर्च में विवेक जागता है। सनातन दर्शन में धन को पुरुषार्थ माना गया है, पर वो धर्म के अधीन है। जब धन धर्म से कट जाता है तो वो अशांति लाता है। तुलसी का पत्ता चीनी के डिब्बे में रखकर व्यक्ति ये संकल्प लेता है कि जो भी मधुरता जीवन में आएगी वो धर्म से जुड़ी होगी। ये संकल्प ही लक्ष्मी को आमंत्रण देता है। पुराणों में वर्णन आता है कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई, पर वे हर किसी के पास नहीं गईं। उन्होंने वही स्थान चुना जहां मर्यादा, शुद्धता और संतुलन था। इसी प्रकार जीवन में अवसर हर जगह है, पर स्थिरता वहीं आती है जहां व्यक्ति भीतर से तैयार होता है। ये छोटा सा प्रतीक व्यक्ति को भीतर से तैयार करता है। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलता है। अन्न का सम्मान बढ़ता है। व्यक्ति फिजूल खर्ची से बचने लगता है। दान की भावना जागती है। जब धन का एक अंश सेवा में जाने लगता है तो शेष धन में बरकत अनुभव होने लगती है। ये कोई जादू नहीं, ये मनोवृत्ति का परिवर्तन है। जैसे खेत में बीज बोया जाता है, वैसे ही मन में श्रद्धा का बीज बोया जाता है। जब चेतना बदलती है तो कर्म अपने आप बदलने लगते हैं। दूसरे अध्याय में वही व्यक्ति अब केवल प्रतीक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रतीक के भाव को जीवन में उतारने लगता है। तुलसी का पत्ता अब उसे हर दिन याद दिलाता है कि लक्ष्मी बाहरी नहीं, आंतरिक व्यवस्था से प्रसन्न होती हैं। शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां सम्मान है वहीं देवता रमण करते हैं। व्यक्ति अपने घर में माता पिता, पत्नी, बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील होने लगता है। घर का वातावरण शांत होता है, कलह कम होता है। जब घर में शांति होती है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। व्यापार हो या नौकरी, निर्णयों में स्थिरता आती है, जल्दबाजी कम होती है। यही स्थिरता धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को भी संतुलित करती है। हिंदू दर्शन में कहा गया है कि अन्न, धन और ज्ञान तीनों का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी अभाव में नहीं रहता। चीनी का डिब्बा अन्न का ही एक रूप है। जब उसमें तुलसी का पत्ता रखा जाता है तो अन्न का संस्कार होता है। ये संस्कार व्यक्ति को भोजन के प्रति कृतज्ञ बनाता है। कृतज्ञता से अहंकार टूटता है। अहंकार टूटता है तो जीवन में नए अवसर प्रवेश करते हैं। ये कथा बताती है कि लक्ष्मी की कृपा शोर से नहीं आती, वो चुपचाप आती हैं। जैसे सुबह की धूप धीरे धीरे घर में फैलती है,
वैसे ही समृद्धि धीरे धीरे जीवन में फैलती है। व्यक्ति देखता है कि जो पैसा पहले बिना कारण खर्च हो जाता था, वो अब रुकने लगा है। जो अवसर पहले दिखाई नहीं देते थे, वे अब स्पष्ट होने लगे हैं। सनातन परंपरा में तुलसी को वैराग्य और भक्ति का प्रतीक माना गया है। जब धन भक्ति से जुड़ता है तो वो बंधन नहीं बनता। व्यक्ति धन का स्वामी रहता है, धन व्यक्ति का स्वामी नहीं बनता। यही संतों का संदेश है, यही इस कथा का मूल है। पैसा गिनते गिनते थक जाना कोई भौतिक दावा नहीं, बल्कि ये अनुभव है कि जीवन में पर्याप्तता का भाव आ गया है। धीरे धीरे व्यक्ति सेवा से जुड़ता है। किसी जरूरतमंद की सहायता, किसी मंदिर में दीपदान, किसी भूखे को भोजन, ये छोटे कर्म मन को विशाल बनाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो हाथ देने के लिए खुलता है, वही हाथ लेने के लिए भी समर्थ होता है। ये नियम प्रकृति का है, इसमें कोई पक्षपात नहीं। इस अध्याय के अंत में व्यक्ति ये समझ जाता है कि चीनी के डिब्बे में रखा तुलसी का पत्ता एक बीज था। उस बीज से श्रद्धा का वृक्ष उगा, विवेक की शाखाएं निकलीं और कर्म के फल अपने आप आने लगे। ये कथा हमें यही सिखाती है कि हिंदू जीवन दर्शन में छोटे से नियम भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, यदि उनके पीछे भावना शुद्ध हो। समृद्धि केवल तिजोरी में नहीं होती, वो मन में होती है। जब मन समृद्ध होता है तो जीवन की हर दिशा में संतुलन आता है। यही संतों की वाणी का सार है। यही इस कथा का पूर्ण विराम है, जहां व्यक्ति धन से नहीं, धर्म से समृद्ध होता है और उसी धर्म के कारण जीवन में लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करती हैं।